हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और ये नोबेल पुरस्कार हाल ही में दिए जा रहे हैं, तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को फैक्ट वाइज मैं कवर करता चलूँगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। जी हाँ, अल्फ्रेड नोबेल, इनका जन्म स्वीडन में हुआ था और ये 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था और 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? 10 दिसंबर 1901। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले हेनरी डोनाल्ड और फ्रेडरिक बेस्से को मिला था। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। सबसे आखिर में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रेगनर फ्रीस, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, और जन तिनबर्जेन, ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमर्त्य सेन को 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये स्वीडन में है। और इसकी बात करें तो शांति का नोबेल पुरस्कार भी कौन प्रदान करता है, ये साथ ही जान लेते हैं। नॉर्वे की संसद है, जो कि स्टार्टिंग गेट द्वारा चुनी गई समिति है। और रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। तो मैंने इन तीनों कैटेगरी का नाम बताया। और साहित्य के क्षेत्र में की बात करें तो नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? स्वीडिश एकेडमी, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में है। ये स्वीडिश एकेडमी प्रदान करता है साहित्य के क्षेत्र में। तो मैंने इन सभी को आपको बता दिया। आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को 1954 में राजस्थान विज्ञान क्षेत्र में और 1962 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुवकुन को। दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं और दोनों को संयुक्त रूप से 2024 के फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस साल का अवार्ड 1901 के बाद से फिजियोलॉजी या चिकित्सा में दिया जाने वाला 115वां नोबेल पुरस्कार है और 229 विजेताओं में से केवल 13 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बता दिए हैं। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन के इंस्टीट्यूट है। और पुरस्कार राशि की बात करें तो 1.1 करोड़ रुपए स्वीडिश कॉर्नर यानी 10 लाख डॉलर तक इसमें पुरस्कार राशि प्रदान किया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है,
तो जिन गतिविधि को नियमित करने वाले एक मौलिक सिद्धांत की खोज के लिए वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन इस बात में रुचि रखते थे कि विभिन्न कोशिकाओं के प्रकार कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने माइक्रो आरएनए की भी खोज की थी, जो छोटे छोटे आरएनए अणुओं का एक नया वर्ग है जो जीन विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 को हुई थी और हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में की थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार ये एकमात्र ऐसा संगठन है जिसे 3 बार ऐसे सम्मानित किया गया है। पहली बार 1917 में, दूसरी बार 1944 में और तीसरी बार 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है इस संगठन को। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आप जरूर याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? 3 लोगों को। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में गीतांजलि के रचना के लिए इन्हें एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग। 1960 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले ये पहले व्यक्ति भी थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था और यह पाकिस्तान देश से हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति की बात करें तो जॉन बी गुडेनफ, जो कि 97 साल के हैं। यह अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और जर्मनी देश के हैं। वह 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? वंगारी माथाई। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? बैरोनेथ बर्था सोफी फेलिसिटा वान सुटनर। इनको यह नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और यह ऑस्ट्रेलिया देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन। विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और यह जर्मनी के रहने वाले हैं। 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले और एकमात्र महिला कौन है? मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात कर लेते हैं कुछ मैंने नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों की लिस्ट मैंने तैयार की है, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं या फिर नोट्स बनाकर रख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में। मदर टेरेसा 1979 में शांति के नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा के क्षेत्र में। वीएस नायपाल 2001 साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट
रामकृष्ण 2009 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। और बात करें अभिजीत बनर्जी जो कि 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग और जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सैंगर। यहाँ पे मैं फ्रेडरिक सैंगर का नाम लिखना भूल गया हूँ, आपको मैं बोल दे रहा हूँ, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा और या फिर नोट करके भी रख सकते हैं। तो मैडम क्यूरी वर्ष 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए इन्हें दिया गया था। लिनस पॉलिंग की बात करें तो वर्ष 1954 में हाइब्रिड डाइजेस्ट के सिद्धांत के लिए और वर्ष 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविटीज़ के लिए दिया गया था। जॉन बार्डिन को वर्ष 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और वर्ष 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए दिया गया था। और फ्रेडरिक सैंगर, इसको मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, आप ज़रूर याद रखिएगा, राइटिंग ठीक नहीं है फिर भी समझने लायक है। फ्रेडरिक सैंगर इनका नाम है और इनको 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए और वर्ष 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया था। तो ये 4 लोग हैं जो कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत कब समाप्त किया गया? 1974 को। और पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को दिया गया था? मैडम क्यूरी को। 10 दिसंबर 1903 को, जिन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैरी क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात हैं। मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट जितने भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस हैं, और ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को एंड तक आपने देखा होगा, मैं आशा करता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसे उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। ये सारे टॉपिक्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को भी ज़रूर कवर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।